नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बेतिया राज की ज़मीन की चर्चा है। बिहार सरकार 15,215 एकड़ ज़मीन बिहार में और 143 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार में लेने जा रही है। इसके लिए जो विधेयक पास होना था वो तो विधानमंडल से पास हो गया है। अगले कुछ दिनों में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो विधेयक के अनुसार अधिसूचना की तारीख से रैयती या रैयतों के अधीन रहने वाले के हितों को छोड़कर बेतिया राज की जमीन और संपत्तियों पर सभी मौजूदा पट्टे या मौजूदा विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि न्यायालय में भी जो मामले लंबित हैं या चल रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि विधेयक में बताया गया है। लेकिन इसके कई कानूनी पहलू हैं। हमने कई कानूनी जानकारों से बातचीत की है और इतना तो तय है कि सरकार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़मीन जो है वो अतिक्रमित है, इंक्रोच्ड है और कई लोग उससे वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मुकदमों की संख्या बढ़ेगी ज़बरदस्त तरीके से, वकीलों की अच्छी कमाई होगी, न्यायालय का समय जो है लगेगा, सरकार भी परेशान होगी क्योंकि उसको भी अपनी ताकत लगानी होगी। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन इस बीच हमें ये जानना बेहद दिलचस्प लगा कि बेतिया राज की कहानी क्या है, बेतिया राज का इतिहास क्या है, बेतिया राज कैसे बना, कैसे ये अस्तित्व में आया। इस पर हम विशेष आज चर्चा करने जा रहे हैं। बेतिया राज के बारे में बताया जाता है, जो जानकारी मिल रही है, ये राजा उज्जैन सिंह जमींदार हुआ करते थे, राजा तो नहीं थे उस समय। उज्जैन सिंह और गज सिंह से जुड़ा हुआ है। जब भारतवर्ष में मुगलों का राज्य था तो बादशाह शाहजहां, जो कि 1628 से 1658 तक शासन किया भारतवर्ष पे, उस दौरान उन्होंने बेतिया को राज की उपाधि दी। यानी कि यहाँ के राजा को, यहाँ के जो जमींदार थे उनको राजा की उपाधि शाहजहां के समय दी गई 17वीं शताब्दी में। और उसके बाद से ही बेतिया राज का जो है इतिहास चला आ रहा है। बेतिया राज काफ़ी गौरवशाली राज्य रहा है और ख़ास तौर पर बेतिया में संगीत, ध्रुपद जो गायन है, बेतिया घराना जो है वो भी बेतिया राज का ही देन है। और तमाम तरह की खूबियाँ, मतलब यहाँ के राजा की ये विशेषता थी, एक तरह से उनकी हॉबी थी कि देश विदेश के विद्वान लोगों को इकट्ठा किया जाए। और उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को, सभी क्षेत्र के विद्वानों को बसाया भी है ज़मीन देकर अपने शासनकाल में। तो इतिहास बड़ा गौरवशाली है। हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी जो वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट से मिल रही है, उसके मुताबिक कि उज्जैन सिंह और गज सिंह जो हैं वो शाहजहां जो बादशाह थे, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी। और 18वीं शताब्दी में आपको पता ही है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया धीरे धीरे, तो उसके बाद ये राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। जब अंग्रेज आए देश में, अंग्रेजों का शासन आया, तो उस समय जुगल किशोर सिंह बेतिया राज के राजा थे और अंतिम राजा हुए हरेंद्र किशोर सिंह, हरेंद्र किशोर। तो हरेंद्र किशोर जुगल किशोर के बेटे थे हरेंद्र किशोर, लेकिन हरेंद्र किशोर की कोई संतान नहीं थी। उनकी 2 शादियां हुई। हरेंद्र किशोर का निधन हो गया 1893 में और उनकी पहली पत्नी का भी निधन हो गया 1896 में। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी थी महारानी जानकी कुंवर, वो काफ़ी समय तक जिंदा रही और आज़ादी के बाद तक वो जीवित रही।
उनका निधन 1954 में हुआ। तो बेतिया राज का जो छिटपुट जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ये जानकारी है। और बेतिया राज इसलिए राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने कि यहाँ से लगान वसूल कर सके, और उन लगानों को वसूलने के लिए बेतिया राज ने भी 6 जमींदारों को अपनी ज़मीनें बांट दी थी, और उनसे भी लगान लेकर फिर ये मुग़ल साम्राज्य या बादशाह शाहजहां के पास वो लगान पहुंचाया जाता था। तो बहुत सारे इसमें जमींदारी बटी, मतलब बेतिया राज ने जमींदारी बांटी, फिर जो जमींदार थे उन्होंने भी लगान वसूलने के लिए छोटी छोटी जमींदारियां दी। तो इस तरह से काफ़ी ये सिलसिला बड़ा हो गया। लेकिन जब 1893 में इनका निधन हो गया, हरेंद्र किशोर का, राजा हरेंद्र किशोर का निधन हो गया, और उसके बाद उनकी पहली पत्नी का जब निधन हो गया 96 में, तो अंग्रेज़ों ने अपने कानून के तहत जो सेंट्रल प्रोविंस कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट के तहत, कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट के तहत उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया बेतिया राज को, क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई वंश नहीं है किसी राजा का, किसी राजघराने का या किसी भी व्यक्ति का, तो वो सरकार के अधीन चला जाता है। तो उस समय शासन में अंग्रेज थे, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के एक्ट के तहत इसको अपने अधीन में ले लिया, और उसके बाद इसकी देखभाल अंग्रेज के ही लोग करते थे, चाहे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हों या फिर जो पुलिस के अधिकारी हों, वही देखभाल किया करते थे। लेकिन उसके बाद जो है इसमें जो आज़ादी के बाद, मतलब एक कहानी ये भी है, महारानी जानकी कुंवर की जो कहानी है, वो राजा हरेंद्र किशोर के निधन के बाद वो चली गई प्रयागराज, जो कि उस समय का इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ रहने चली गई। और ऐसा कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो राष्ट्रवादी थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में शामिल थे, उनकी वो मदद करती थी, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। यही कारण है कि ये जो है एक्ट लगाया गया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का जो एक्ट था। अब बिहार सरकार इसी एक्ट के बाद जो भी जमीन पट्टा या दिया गया है उस पर अपना दावा जता रही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, और बहुत सारे मतलब आज़ादी के बाद तो जो यही के स्थानीय लोग थे, जो प्रभावी लोग थे, उनको मैनेजर बनाया गया बेतिया राज का, वो देखभाल करते थे। उन्होंने भी बहुत सारे ज़मीनों को बांटा, लोगों को दिया, पट्टे पे दिया। तो बहुत सारी कहानी है इसमें। और 15,215 एकड़ ज़मीन अगर बेतिया राज का है, और सबको निकालना आज के दिन में तो काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है, उदाहरण के तौर पर सरकारी ज़मीन पर लोग बस जाते हैं, फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है लेकिन सरकार उसको तोड़ नहीं पाती है। अब जैसे बेतिया आधा शहर जो है वो बेतिया राज के ज़मीन पे ही है। सागर पोखरा के चारों तरफ देखिए, सागर पोखरा भी बेतिया राज का ही है। तो बहुत सारी कहानियां हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही जो अधिसूचना जारी होने के बाद से ये कानून लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार के लिए इस ज़मीन को निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि कुछ ज़मीन ऐसी भी है जो अभी खाली है, और उस ज़मीन को सरकार अपने घेरे में ले सकती है, ताकि वहाँ पर कुछ विकास के काम किए जा सकें, कुछ अन्य तरीके का जो सरकार चाहती है उस इलाके में विकास को लेकर जो योजनाएं हैं उसको कर सकती है। लेकिन जो लोग बस गए हैं उसको हटाना तो मुश्किल लग रहा है। इसलिए हमने कई संविधान विशेषज्ञों से भी बात की, तो उनका यही कहना था कि मामला बड़ा पेचीदा है, परेशानी सबको है, लेकिन होना जाना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये थी मतलब बेतिया राज की कहानी, इसकी उत्पत्ति की कहानी।
तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।